morning friends. Today we start exercise 3.6 question 5. Solve the following pairs of equation. हमें इन equations को solve करना है by reducing them to a pair of linear equation. इनको reduce करके pair of linear equation में इनको reduce करके और इन linear equation को solve करना है. So 1 divided by 2x plus 1 divided by 3y equal to 2. 1 divided by 3x plus 1 divided by 2y equal to 13 divided by 6 है. तो इसमें हमारा 1 by x और यहाँ पे भी हमारा 1 divided by x है. तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं. 1 divided by 2x x है यहाँ पे, तो इसको हम 1 by x भी लिख सकते हैं. 1 divided by 2 मल्टीप्लाई में 1 by x भी लिख सकते हैं, प्लस 1 by 3 है और इसमें हम 1 by y को कॉमन लिख सकते हैं. 1 by y इक्वल टू 2. ये लेट अब हम क्या करते हैं, सिमिलरली इसी तरह इसी इक्वेशन में हमें 1 by x अलग से दिख रहा है, इसको कॉमन उठा लेंगे. 1 by 3 और 1 by x और 1 by 2 मल्टीप्लाई में 1 by y और इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा हमारा. तो फर्स्टली इन केस इस केस में लेट हम क्या लेट कर लेते हैं, 1 by x को 1 डिवाइडेड बाय x को हम p के इक्वल पुट कर लेते हैं, इक्वल टू p. और जो हमारा 1 by y है उसको हम q के इक्वल पुट कर लेते हैं. सो 1 by 2 1 by x हमारा p के बराबर है, तो 1 by 2 p हो जाएगा हमारा, प्लस 1 by y हमारा q के बराबर है, तो हमारा 1 by 3 इक्वल टू q हो जाएगा और इक्वल टू हमारा 2. 3 और 2 का हमें एलसीएम लिया, 6 एलसीएम हो गया हमारा. 6 को 2 से डिवाइड करेंगे हमारा 3 और 3 की मल्टीप्लाई p से करेंगे हमारा 3p, प्लस 6 को 3 से डिवाइड करेंगे हमारा 2 और 2 की मल्टीप्लाई q से करेंगे हमारा 2q इक्वल टू 2. अब यहाँ पे हमारा ये 6 मल्टीप्लाई में इसको हम इस साइड भेज देंगे, तो हमारा ये डिवाइड में तो इसको इस साइड भेज देंगे, तो ये हमारा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा. हमारी इक्वेशन क्या होगी, 3p प्लस 2q और यहाँ पे हमारा 6 डिवाइड में इस साइड भेज देंगे हमारा मल्टीप्लाई में 6 2 जा 12. ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट तैयार होगी, हमारी इक्वेशन फर्स्ट. सिमिलरली इसी तरह इक्वेशन सेकंड को हम तैयार करेंगे. 1 डिवाइडेड बाय 3x है प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2y, 1 डिवाइडेड बाय 3x और 1 डिवाइडेड बाय 2y इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाय 6 है. यह हमारी इक्वेशन. हमें 1 by x यहाँ पे हम कॉमन निकाल लेते हैं. 1 by 3 की मल्टीप्लाई 1 by x से करेंगे तो हमारा सेम इसी तरह यही आ जाता है, प्लस 1 by 2 की मल्टीप्लाई 1 by y से करेंगे हमारा, तो सिमिलरली यही आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2y इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाय 6. यहाँ पे 1 by x और 1 by y को हमें यहाँ पे लेट कर लिया था. 1 by x हमारा p के बराबर है और 1 डिवाइडेड बाय y q के बराबर है, तो 1 by 3p प्लस 1 by 2 y को हमें 1 by y को हमें q मानना है, इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाय 6 हो गया. 3 और 2 का हम एलसीएम ले लेते हैं, 6 हमारा एलसीएम आ गया. 6 को 3 से डिवाइड करेंगे, 2 और 2 की मल्टीप्लाई p से करेंगे हमारा 2p, प्लस 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 और 3 की मल्टीप्लाई q से करेंगे हमारा 3q इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाय 6. यहाँ पे हमारा 6 डिवाइड में इसको हम राइट हैंड साइड भेज देंगे, हमारा मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2p प्लस 3q इक्वल टू 13 हो जाएगा, क्योंकि 6 से हमारा 6 कैंसिल. यह हमारी इक्वेशन सेकंड तैयार होगी, इक्वेशन सेकंड. अब हम इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं. 3p प्लस 2q इक्वल टू 12, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है. 3p प्लस 2q इक्वल टू 12, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है. सो अब हमें इनको एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करें हम इनके ऊपर, तो हमारी ये सोल्व हो जाएंगी.
सो एलिमिनेशन अप्लाई करने के लिए हमें एक का जो कोफिशिएंट है वो सेम करना होगा, पी का कोफिशिएंट हम सेम करेंगे तो इसको तो हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 टू द 6p हो जाएगा, और इसको कंप्लीट को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 टू द 6p, तो हमारे p का कोफिशिएंट है वो सेम हो जाएगा, 3 टू द 6 की p और 3 3 द 3 की मल्टीप्लाई 3 इससे किए 3 3 द 9 क्यू इक्वल टू 13 3 द 39। ये इसको हम इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं, ये हमारी इक्वेशन थर्ड। इसी तरह 2 की मल्टीप्लाई 3 से की 6p और 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे हमारा 4q, 2 टू द 4q, और 12 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे हमारा 24। इसको हम इक्वेशन 4 मान लेते हैं, ये हमारी इक्वेशन 4 हो। यहाँ पे इनके हम इनको सेपरेट कर लेते हैं, माइनस माइनस माइनस, प्लस 6p माइनस 6p हमारा कैंसिल, प्लस 9 क्या हुआ माइनस 4 क्या हुआ, तो हमारा 9 में से 4 को सेपरेट करेंगे 5 क्या हुआ, और 9 प्लस 39 है और माइनस 24, तो 9 में से 4 गया हमारा 5 और 3 में से 2 को सेपरेट करेंगे हमारा 1, क्या हुआ हमारा, क्या होगा 15 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 3, 5 3 दा 15, ये हमारी क्या की वैल्यू 3 हो गई। अब क्या की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, यहाँ पे हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, पुट वैल्यू ऑफ क्या इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमारी p की वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या है 3p प्लस 2q इक्वल टू 12, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। q की वैल्यू हमारी क्या है 3p प्लस 2 मल्टीप्लाई में 3, क्योंकि q की जगह हमें 3 पुट कर दिया, इक्वल टू 12, 3p इक्वल टू 3 टू द 6, और 12 इसको ये हमारा प्लस का है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लेके जाएंगे माइनस का हो जाएगा, और 12 में से 6 को सेपरेट करेंगे हमारा 6, p हमारा क्या होगा 6 डिवाइडेड बाय 3 2, p की वैल्यू 2 हो गई। x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। p को हमें क्या माना था 1 बाय x को p के इक्वल पुट किया था हमने, 1 बाय x को हमें p माना था, हमारी x की वैल्यू क्या होगी 1 बाय x, p की वैल्यू हमारी 2 है तो p की जगह हम 2 पुट कर देंगे, अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 1 है तो हमारा 2x इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो हमारा x क्या होगा 1 डिवाइडेड बाय ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में x के साथ, इसको उस राइट हैंड साइड भेज देंगे तो हमारा ये डिवाइड में हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारी क्या होगी 1/2। सिमिलरली इसी तरह हम y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, क्या वो हमारा किसके इक्वल 1/y, क्या वो हमने किसके इक्वल माना है 1/y, 1 डिवाइडेड बाय y के इक्वल माना है, तो क्या की वैल्यू क्या हमारी 3 इक्वल टू 1/y, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y इक्वल टू 1 हो जाएगा। y की वैल्यू हमारी क्या होगी, यहाँ पे 3 डिवाइड मल्टीप्लाई में तो उस साइड जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, y की वैल्यू हमारी 1/3 और x की वैल्यू हमारी 1/2। दिस इज आवर गाइस कम टू पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में हमें क्या करना है, इन इक्वेशन को रिड्यूस करके पहले हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाएंगे, फिर उनको सोल्व करके p और q की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो हम इनमें इक्वेशन फर्स्ट ये मान लेते हैं, ये हमारी इक्वेशन सेकंड है, इनमें हमें 1/√x और यहाँ पे 4/√x ये हमें दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे 3/√y और 9/√y, तो √x और √x दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे √y और √y। तो पहले हम इसको क्या करते हैं, सॉल्यूशन सेकंड में हमें क्या करना होगा, फर्स्ट 2/√x ये हमारी इक्वेशन है, 2/√x हमारी इक्वेशन है। हम 2/√x को कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट में 1/√x लिख सकते हैं, इसको हम 2 की मल्टीप्लाई 1 से की 2 और √x डिवाइड में हो गए। इसी तरह सिमिलरली 3 ब्रैकेट स्टार्ट 1/√y लिख देंगे तो ये भी हमारी वही बात है,
सेम है, सेम चीजें, ये भी वही चीज है और ये भी हमारी वही चीज है, इक्वल टू 2 के इक्वल पुट कर दिया। लेट, अब हम क्या करते हैं, लेट मान लेते हैं 1/√x को हम p मान लेते हैं और 1/√y को क्यों मान लेते हैं, 1/√y को क्यों मान लेते हैं। सो ये हमारा 1/√x को हमें p मान लिया और 1/√y को क्यों मान लिया। सो यहाँ पे हमारा 2 की मल्टीप्लाई हम 1/√x की जगह हम p को पुट कर देंगे तो 2p प्लस 1/√y को हम क्यों की वैल्यू दे रखी है तो 1/√y की जगह हम क्यों पुट कर देंगे तो 3 क्यों इक्वल टू 2। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। सिमिलरली इसी तरह जो हमारे ये है, इसको इक्वेशन ये है, इसको हम सोल्व कर लेंगे। सो इक्वेशन इसको हम सोल्व करेंगे कैसे। सो 4 डिवाइडेड बाय रूट एक्स है तो हम 4√x डिवाइडेड बाय रूट एक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई में 1/√x लिख सकते हैं, माइनस 9 डिवाइडेड बाय 1/√y लिख सकते हैं, 9 डिवाइडेड बाय √y को 1/√y भी लिख सकते हैं, इक्वल टू -1 है हमारा। सो हमें 1/√x की वैल्यू को हमें लेट p कर रखा है और 1/√y की वैल्यू को क्या पुट कर रखा है तो 1/√x की जगह हम p पुट कर देंगे 4p माइनस 1/√y की जगह हम क्या पुट कर देंगे, हमें लेट कर रखा है और -1। ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई। सो अब इसको हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करके इसको हम सोल्व कर लेते हैं। सो हमें पहले p का कोफिशिएंट सेम करना होगा, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे हम इस पर तो हमें p का कोफिशिएंट सेम करना होगा। p का कोफिशिएंट सेम करेंगे, यहाँ पे 4p है तो यहाँ पे हमें 4p लेके आना पड़ेगा। 4p हमारा कैसे आएगा जब हम इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4p और 3 2 जा 6 क्या हो और 2 2 जा हमारा 4। सो यहाँ पे हमारा 4p प्लस 6 क्या हो इक्वल टू 4। यह हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। साइन चेंज कर लेते हैं, माइनस माइनस और यहाँ पे हमारा माइनस, प्लस 4p माइनस 4p कैंसिल, यहाँ पे हमारा -9 क्या हुआ है और -6 क्या हुआ तो हमारा -15 क्या हुआ, 9 और 6 हमारा 15 माइनस और -4 और -1 तो हमारा -5, माइनस से माइनस कैंसिल, प्लस क्या हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 15 हो जाएगा हमारा, 5 बन जा 5, 5 3 जा 15 क्योंकि 15 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था तो इसको राइट हैंड साइड भेज दिया डिवाइड में और यहाँ पे 5 बन जा 5 और 5 3 जा 15। क्यू की वैल्यू होगी हमारी 1 डिवाइडेड बाय 3, क्यू की वैल्यू हमारी क्या होगी 1 डिवाइडेड बाय 3। सिमिलरली इसी तरह हमें p की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। p की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ क्या हो, पुट वैल्यू ऑफ क्या हो, क्यू की वैल्यू को इन इक्वेशन फर्स्ट में क्यू की वैल्यू को पुट करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या 2p प्लस 3q इक्वल टू 2, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। क्यू की वैल्यू हमारी क्या है 1/3 तो 2p प्लस 3 मल्टीप्लाई में 1/3 इक्वल टू 2, 3 बन जा 3 और 3 से 3 कैंसिल, 2p प्लस 1 इक्वल टू 2। सो 2p प्लस 1 इक्वल टू 2 हमारा हो गया। अब यहाँ पे हमारा प्लस 1 है तो इसको हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो 2p इक्वल टू प्लस 1 है तो 2 माइनस 1 हो जाएगा तो 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारा 1, p हमारा क्या होगा 1 डिवाइडेड बाय 2 क्योंकि यहाँ पे हमारा 2p के साथ मल्टीप्लाई में था, इस साइड हमारा ये डिवाइड में हो जाएगा। p की वैल्यू हमारी 1/2 हो गई, q की वैल्यू हमारी 1/3 हो गई। हमें क्या p की वैल्यू को हम क्या माना था 1 डिवाइडेड बाय रूट x माना था, p इक्वल टू हमें 1 डिवाइडेड बाय रूट x माना था। p की वैल्यू हमारी 1/2 p की जगह हमें 1/2 पुट कर दिया, 1 डिवाइडेड बाय रूट x, इनकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सो रूट x की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हमारा रूट x और 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे हमारा 2। अब स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर देते, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड।
स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। जब हम दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करेंगे तो रूट एक्स का स्क्वेयर इक्वल टू 2 का स्क्वेयर। तो स्क्वेयर से रूट कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या होगी 2 का स्क्वेयर 4। ये हमारे x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। इसी तरह क्यू की वैल्यू हमारी क्या है 1 डिवाइडेड बाय 3, और क्यू को हमें क्या मानना है 1 डिवाइडेड बाय रूट y, 1 बाय रूट y को हमें क्यू मानना है। अब हम क्यू की जगह हम 1 बाय 3 पुट करते हैं, क्योंकि क्यू की वैल्यू हमारी 1 बाय 3 है। 1 बाय रूट y इक्वल टू 1 बाय 3, तो रूट y की हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट y हमारे किसके बराबर हो, रूट y की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा रूट y, और 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे हमारा 3। अब स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर लेते हैं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो रूट y का स्क्वेयर इक्वल टू 3 का स्क्वेयर, स्क्वेयर से रूट कैंसिल, y इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे 3 का स्क्वेयर करेंगे तो 9। ये हमारा आंसर, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू हमारी 9। सो गाइस कम टू पार्ट थर्ड में हमें क्या करना है, पेयर ऑफ इक्वेशंस को बनाना है बाय रिड्यूसिंग देम टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पहले ये हमें जो इक्वेशन गिवन है उनको रिड्यूस करके हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना, और फिर x और y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सो 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 3y इक्वल टू 14, और सेकंड हमारे क्या 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 4y इक्वल टू 23। सो 4 डिवाइडेड बाय x को, सो सॉल्यूशन ऑफ पार्ट थर्ड में 4 डिवाइडेड बाय x है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 1 की मल्टीप्लाई बाय x। सेम है, ये चीज भी हमारी सेम है, ये भी एक ही चीज है, प्लस 3y इक्वल टू 14। लेट, अब हम मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि 1 बाय x 1 डिवाइडेड बाय x इक्वल टू p, और y को हम क्यों मान लेते हैं, y इक्वल टू क्यों मान लेते हैं। 1 बाय x को हमें p माना और y की वैल्यू को हमें क्यों माना। सो 1 बाय x की जगह हम p पुट कर देंगे, तो 1 बाय x की जगह हमें p पुट करना है 4p, प्लस y की जगह हमें क्या पुट करना है 3 क्या इक्वल टू 14। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये हमारी लीनियर इक्वेशन बन गई, इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह सिमिलरली इसी तरह इक्वेशन सेकंड को हम सोल्व कर लेते हैं। 3 बाय एक्स है, तो 3 बाय एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई में 1 डिवाइडेड बाय एक्स, दोनों एक ही चीज है, माइनस 4y इक्वल टू 23 हमारा। सो हमें 1 बाय एक्स को हमें क्या मानना है, लेफ्ट किया हमें 1 बाय एक्स को हमें क्या किया p, तो 1 बाय एक्स की जगह हम p पुट कर देंगे 3p माइनस 4, y की जगह हमें क्या किया है क्या इक्वल टू 23। ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई। सो हमें इनके कोफिशिएंट को या p का कोफिशिएंट को या q के कोफिशिएंट को सेम बनाना है। सो हम q के कोफिशिएंट को सेम बना लेते हैं। एलिमिनेशन मेथड का यूज करने के लिए हमें एक का कोफिशिएंट सेम करना होगा। सो कोफिशिएंट सेम हमारा कैसे होगा, यहाँ पे हमारा 4 है, यहाँ पे 3 है, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय 3, और इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 4 कर दे। सो 4 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे हमारा 16p, प्लस 4 3 जा हमारा 12 क्यों, और 14 4 जा हमारा 56। ये हमारी इक्वेशन हो गई तैयार। इसी तरह 3 3 जा 9p, 4 3 जा हमारा 12 क्यों, 4 3 जा 12 क्यों, और 23 की हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, 69। सो इसको हम सोल्व कर लेते हैं।
इस इक्वेशन को फर्स्ट को यहाँ पे रख देते हैं 16p प्लस 12q इक्वल टू 56। ये हमारी इक्वेशन सेकंड थी, ये इक्वेशन थर्ड इसको मान लेते हैं और ये हमारी इक्वेशन फोर्थ हो गई। ये हमारी दो इक्वेशन हो गई। अब -12q है और +12q, तो ये हमारा कैंसिल 0 और 9 और 6 हमारा 5 1 कैरी और हमारा 2 25p हो गया, ये ऐड हो गए। यहाँ पे 9 और 6 हमारा 5 15 1 कैरी 6 और 5 11 और 1 12 125। p की वैल्यू हमारी क्या होगी 125 डिवाइडेड बाय 25, तो 25 बन जाए 25 25 5 जा 125। p की वैल्यू हमारी क्या होगी 5। पुट वैल्यू ऑफ p। अब हमें क्यू की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। क्यू की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ p, पुट वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम p की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे क्यू की वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन फर्स्ट हमारे क्या 4p प्लस 3q इक्वल टू 14 है। यहाँ पे हम p की जगह 5 को पुट करेंगे तो 4 5 जा हमारा 20 प्लस 3q इक्वल टू 14। यहाँ पे हमारा 3 कैसे होगा 3q इक्वल टू, यहाँ पे हमारा 20 प्लस का तो लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो -20 हो जाएगा और -20 और +14 तो हमारा -6 हो बचेगा। क्या की वैल्यू क्या होगी 6 -6 डिवाइडेड बाय 3 3 1 जा 3 3 2 जा 6। क्या की वैल्यू हमारी क्या होगी -2। क्या की वैल्यू हमारी -2। इसी तरह क्या की वैल्यू हो गई -2 और p की वैल्यू हमारी 5। सो हमें p को किसके बराबर माना था, p इक्वल टू 1/x कैलकुलेट किया था। सो p की वैल्यू हमारी 5 इक्वल टू 1/x, इनके हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई x से करेंगे 5x और 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 1, तो x की वैल्यू क्या होगी हमारी 1। यहाँ पे हमारा 5 मल्टीप्लाई में तो इस साइड डिवाइड में 1/5, x की वैल्यू हमारी क्या होगी 1/5 और y को हमें क्या माना था क्यू की वैल्यू हमें क्यू इक्वल टू क्या माना था y, तो y की वैल्यू क्यू की वैल्यू हमारी क्या -2 और ये हमारा y, ये हमारा आंसर। y की वैल्यू हमारे -2 हो गई और x की वैल्यू 1/5। सो हमें पार्ट 6 में क्या करना है, इन फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन को रिड्यूस करके देने इक्वेशन बनाना है और x और y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सो 6x + 3y इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई में xy और 2x + 4y इक्वल टू 5xy। सो 6x + 3y 6x + 3y इक्वल टू 6। हम एक्स वाई यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो इस साइड डिवाइड में आ जाएगा तो ये दोनों के साथ आएगा एक्स वाई, तो दोनों के साथ आएगा तो इनको हमारे लिए भी लिख सकते हैं एक्स वाई एक्स वाई। सो एक्स से हमारा एक्स कैंसिल, वाई से हमारा वाई कैंसिल। 6/y प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स इक्वल टू 6 हो गई हमारी पहली इक्वेशन। हमें जो ये 1/y इस 6 डिवाइडेड बाय y हो गया तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6 1/y प्लस 3 1/x, सेम चीजें ही इक्वल टू 6। अब 1/y को हम p मान लेते हैं, 1/y इक्वल टू p और जो हमारा 1/x है इक्वल टू q मान लेते हैं उसको। अब जो हमारी इक्वेशन फॉर्म होगी वो क्या होगी 1/y की जगह हम p पुट कर देंगे और 1/x को हम q पुट कर देंगे, तो 6p क्योंकि 6 की मल्टीप्लाई 1/y के साथ तो 1/y की जगह हमें p पुट करना है और 1/x हो गया यहाँ पे 3 और यहाँ पे q इक्वल टू 6। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट होगी, दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली इसी तरह 2x + 4y
इक्वल टू 5xy है। यहाँ पे xy मल्टीप्लाई में तो इस साइड हमारा डिवाइड में हो जाएगा 2x प्लस 4y इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय xy, और यहाँ पे भी हमारा इनको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय xy, हमारा x से x कैंसिल और y से हमारा y कैंसिल। सो यहाँ पे हम 2 डिवाइडेड बाय y है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 1 बाय y, क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 2 और डिवाइडेड बाय y, ये एक ही चीजें हैं, मल्टीप्लाई में 4 बाय 1 बाय x लिख सकते हैं इसको इक्वल टू 5। सो हमें 1 बाय y को हमें p मान रखा है, सो 1 बाय y की जगह p पुट कर देंगे, और जो हमारा 1 बाय x उसको हमें क्या मान रखा है तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे इक्वल टू 5। ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये हमारी इक्वेशन सेकंड। सो हमें इनको अब वो करने के लिए, इनके जो एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करने के लिए हमें p के कोफिशिएंट को सेम करना होगा। p का कोफिशिएंट हमारा सेम कब होगा, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे हमें 6 लेके आना पड़ेगा। 6 कैसे आएगा, जब हम इस इक्वेशन सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे यहाँ पे 3 टू द 6p हो जाएगा, 3 टू द 6p प्लस 4 3 द 12 और 5 3 द हमारा 15 हो गया। ये हमारी इक्वेशन थर्ड मान लो इसको, इक्वेशन थर्ड, और ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है तो इक्वेशन फर्स्ट को हम नीचे उतार लेते हैं 6p प्लस 3 इक्वल टू 6। यहाँ पे हम साइन चेंज कर लेते हैं क्योंकि प्लस प्लस है तो हम इसको सेपरेट कर देते हैं माइनस माइनस माइनस, तो प्लस 6p माइनस 6p कैंसिल, और 12 में से 3 को सेपरेट करेंगे हमारा 9 और 15 में 6 को सेपरेट करेंगे हमारा 9। क्यू की वैल्यू क्या होगी 9 डिवाइडेड बाय 9, तो क्यू की वैल्यू हमारी होगी 1, क्यू की वैल्यू 1 है। अब सिमिलरली इसी तरह हम p की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। सो पुट वैल्यू ऑफ क्यू, वैल्यू ऑफ क्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम क्यू की वैल्यू को पुट करेंगे, यहाँ पे हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, इसमें हम क्यू की वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो हमारी p की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी 6p प्लस क्यू की वैल्यू 1, तो यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 3 इक्वल टू 6, 6p, यहाँ पे प्लस 3 है तो लेफ्ट हैंड साइड जाएगा 6 माइनस 3 हो जाएगा, और 6 में 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, p हमारा क्या होगा 3 डिवाइडेड बाय 6, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, p की वैल्यू हमारी क्या होगी 1/2, ये हमारी p की वैल्यू होगी। p को हमने किसके इक्वल मानना है 1/y के, p को हम किसके इक्वल मानना है 1/y, सो p हमारा क्या है 1/2 इक्वल टू 1/y। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y हमारे किसके बराबर होगा 2 की, y की वैल्यू हमारी 2, और क्या होगा हमें किसके बराबर मानना है 1/x, क्या हो इक्वल टू हमारे क्या है 1 डिवाइडेड बाय x, क्या की वैल्यू हमारी क्या है 1 और 1/x। अब इनकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो हमारा x, और 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे हमारा 1, तो x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 2, ये हमारे आंसर हो गए, और हमें इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। सो गाइस कम टू पार्ट फिट। पार्ट फिट में हमें क्या करना है, इन इक्वेशन को रिड्यूस करके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें फॉर्म करनी है और x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो 7x - 2y डिवाइडेड बाय xy इक्वल टू 5। सो ये इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, सॉल्यूशन 5, 7x - 2y डिवाइडेड बाय xy, तो 7x, ये xy दोनों के नीचे तो हम इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, 7x डिवाइडेड बाय xy माइनस 2y डिवाइडेड बाय xy, दोनों सेम चीजें हमारी, 7x डिवाइडेड बाय xy कर दिया हमने, और माइनस 2y इसके साथ भी अलग से कर दिया हमने इक्वल टू 5। यहाँ पे x से यहाँ पे ये हमारा x कैंसिल, और इस y से हमारा ये y कैंसिल, सो 7 डिवाइडेड बाय y
-2 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू 5 हो गया। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। इसको हम वेरीफाई करेंगे। 7/y -2 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू 5। यहाँ पे लेट हम कर लेते हैं 1/y को हम p मान लेते हैं और हमारा 1/x है उसको हम q मान लेते हैं। 1/x इक्वल टू q। सो जो हमारी इक्वेशन होगी वो क्या फॉर्म होगी इक्वेशन 1/y तो 7/y है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई में 1/y लिख सकते हैं -2 डिवाइडेड बाई 1/x है ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों एक ही चीजें हैं। तो 1/y हमें क्या मानना है p मानना है तो 7p 1/y की जगह हमें 7p पुट कर दिया और यहाँ पे 1/x हमें क्या मानना है q। यहाँ पे हमारा -2q इक्वल टू 5। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। इसी तरह से हम इक्वेशन सेकंड को ब्रेक डाउन करते हैं। 8x डिवाइडेड बाय xy हो जाएगा क्योंकि ये दोनों के नीचे xy तो हमने इनको अलग अलग कर लिया प्लस 7y डिवाइडेड बाय xy इक्वल टू 15 हो गया हमारा। यहाँ पे x से x कैंसिल y से हमारा y कैंसिल 8 डिवाइडेड बाय y प्लस 7 डिवाइडेड बाय x इक्वल टू 15 हो गया। इसको हम सिंपल वे में 1/y होगा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/y क्योंकि 8 की मल्टीप्लाई 1 से की 1 8 हो गया और y हमारा डिवाइड में रह गया और 7 डिवाइड बाय x को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/x इक्वल टू 15। 1/y हमें क्या मानना है p के इक्वल पुट किया हमें तो हमारा 1/y की जगह हम p पुट कर देते हैं 8p प्लस 1/x की जगह हमें क्या मानना है इक्वल टू 15 हो गया। ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई। सो अब हमें क्या करना होगा चाहे p का कोफिशिएंट सेम कर लेते हैं या q का तो हम q का कोफिशिएंट सेम करते हैं। q का कोफिशिएंट सेम करने के लिए हमें क्या करना होगा यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 7 तो यहाँ को हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 इक्वेशन सेकंड को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय 2। इक्वेशन सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इक्वेशन फर्स्ट को हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा q का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। सो 8 2 जा हमारा 16p 7 2 जा हमारा 14q प्लस 14q इक्वल टू 15 2 जा हमारा 30। ये हमारी इक्वेशन थर्ड हो गई। ये हमारी इक्वेशन थर्ड। अब 7p - 2q इक्वल टू 5 है इसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें मल्टीप्लाई बाय 7 कर दिया हमने यहाँ पे तो 7 7 जा 49p माइनस 7 2 जा हमारा 14 q इक्वल टू 7 5 जा हमारा 35। ये हमारी इक्वेशन फोर्थ हो गई। सो इन सिंपल वे हम इस पर एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर देते हैं। प्लस 14 क्या हुए माइनस 14 क्या हुए तो हमारे ये 0 कैंसिल और ये हमारा प्लस है और ये भी हमारा प्लस तो इनको हम ऐड कर देते हैं 9 और 6 हमारा 5 1 कैरी 4 + 1 हमारा 6 हो गया तो 65p इक्वल टू 5 प्लस में 0 का ऐड करेंगे तो हमारा 5 और 3 को ऐड करेंगे 65। p की वैल्यू हमारी क्या होगी 65 डिवाइडेड बाय 65 तो 65 बन जा 65 p की वैल्यू हमारी 1। सिमिलरली इसी तरह हम q की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। सो पुट वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट। p की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या है 7p - 2q इक्वल टू 5 तो p की जगह हम 1 पुट करेंगे तो 7 - 2q इक्वल टू 5 है।
सो -2 क्यू, यहाँ पे हमारा 5, ये यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड +7 है तो उस साइड जाएगा राइट हैंड साइड, तो -7 हो जाएगा। तो -2 क्यू इक्वल टू 7 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारा 2, माइनस माइनस कैंसिल, क्यू हमारा क्या होगा 2 डिवाइडेड बाई 2, हमारा 2 1 जा 2। क्यू की वैल्यू 1, पी की वैल्यू भी हमारी 1। सो हमें पी हमें क्या माना था 1/y, पी की वैल्यू हमने क्या मानी थी 1/y, p इक्वल टू 1/y माना था हमें, p की वैल्यू हमारी क्या है 1, सो 1/y इनके हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू हमारी क्या होगी 1। सिमिलरली 1/x हमें क्या माना है क्यू हमारा क्या है 1/x, क्यू इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई x, तो क्यू की वैल्यू हमारी क्या है 1, यहाँ पे हमारा 1 डिवाइडेड बाई x, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x इक्वल टू 1, ये हमारा आंसर, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू भी हमारी 1। सो हमें पार्ट 6 में क्या करना है, इन फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन को रिड्यूस करके लिनियर इक्वेशन बनाना है और x और y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सो 6x + 3y इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई में xy और 2x + 4y इक्वल टू 5xy। सो 6x + 3y, 6x + 3y इक्वल टू 6, हम एक्स वाई यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो इस साइड डिवाइड में आ जाएगा, तो ये दोनों के साथ आएगा एक्स वाई, तो दोनों के साथ आएगा तो इनको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं एक्स वाई एक्स वाई। सो एक्स से हमारा एक्स कैंसिल, वाई से हमारा वाई कैंसिल, 6/y + 3 डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू 6 हो गई हमारी पहली इक्वेशन। हमें जो ये 1/y इस 6 डिवाइडेड बाई वाई हो गया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6 1/y + 3 1/x, सेम चीजें ही इक्वल टू 6। अब 1/y को हम p मान लेते हैं, 1/y इक्वल टू p, और जो हमारा 1/x है इक्वल टू q मान लेते हैं उसको। अब जो हमारी इक्वेशन फॉर्म होगी वो क्या होगी, 1/y की जगह हम p पुट कर देंगे और 1/x को हम q पुट कर देंगे, तो 6p, क्योंकि 6 की मल्टीप्लाई 1/y के साथ, तो 1/y की जगह हमें p पुट करना है, और 1/x हो गया यहाँ पे 3 और यहाँ पे q इक्वल टू 6। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट होगी, दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली इसी तरह 2x + 4y इक्वल टू 5xy, यहाँ पे xy मल्टीप्लाई में तो इस साइड हमारा डिवाइड में हो जाएगा, 2x + 4y इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई xy, और यहाँ पे भी हमारा इनको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई xy, हमारा x से x कैंसिल और y से हमारा y कैंसिल। सो यहाँ पे हम 2 डिवाइडेड बाई y है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 1/y, क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 2 और डिवाइडेड बाई y, ये एक ही चीजें हैं, मल्टीप्लाई में 4/1/x लिख सकते हैं इसको इक्वल टू 5। सो हमें 1/y को हमें p मान रखा है, सो 1/y की जगह p पुट कर देंगे, और जो हमारा 1/x है उसको हमें q मान रखा है, तो यहाँ पे q पुट कर देंगे इक्वल टू 5। ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये हमारी इक्वेशन सेकंड। सो हमें इनको अब वो करने के लिए, इनके जो एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करने के लिए हमें p के कोफिशिएंट को सेम करना होगा। p का कोफिशिएंट हमारा सेम कब होगा, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे हमें 6 लेके आना पड़ेगा। 6 कैसे आएगा, जब हम इस इक्वेशन सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे यहाँ पे 3 2 6p हो जाएगा, 3 2 6p + 4 3 12q और 5 3 हमारा 15 हो गया। ये हमारी इक्वेशन थर्ड मान लो इसको, इक्वेशन थर्ड, और ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, तो इक्वेशन फर्स्ट को हम नीचे उतार लेते हैं, 6p + 3q इक्वल टू 6। यहाँ पे हम साइन चेंज कर लेते हैं क्योंकि प्लस प्लस है,
तो हम इसको सेपरेट कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस, तो प्लस 6p माइनस 6p कैंसिल, और 12 में से 3 को सेपरेट करेंगे हमारा 9 क्यू, और 15 में 6 को सेपरेट करेंगे हमारा 9। क्यू की वैल्यू क्या होगी, 9 डिवाइडेड बाय 9, तो क्यू की वैल्यू हमारी होगी 1। क्यू की वैल्यू 1 है। अब सिमिलरली इसी तरह हम p की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। सो पुट वैल्यू ऑफ क्यू, वैल्यू ऑफ क्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम क्यू की वैल्यू को पुट करेंगे, यहाँ पे हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, इसमें हम क्यू की वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो हमारी p की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। 6p प्लस क्यू की वैल्यू 1, तो यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 3 इक्वल टू 6। 6p यहाँ पे प्लस 3 है तो लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, 6 माइनस 3 हो जाएगा, और 6 में 3 को सेपरेट करेंगे 3, p हमारा क्या होगा 3 डिवाइडेड बाय 6, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, p की वैल्यू हमारी क्या होगी 1/2, ये हमारी p की वैल्यू होगी। p को हमने किसके इक्वल मानना है, 1/y की, p को हम किसके इक्वल मानना है 1/y, सो p हमारा क्या है 1/2 इक्वल टू 1/y। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y हमारे किसके बराबर होगा 2 की, y की वैल्यू हमारी 2, और क्या होगा हमें किसके बराबर मानना है 1/x, क्या हो इक्वल टू हमारे क्या है 1 डिवाइडेड बाय x, क्या की वैल्यू हमारी क्या है 1 और 1/x। अब इनकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो हमारा x, और 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे हमारा 1, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, ये हमारे आंसर हो गए। और हमें इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो गाइस इन पार्ट 7 में हमें क्या करना है, वही सेम है सिमिलरली पार्ट 6 में किया था उसी तरह, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस, हमें इन इक्वेशन को सोल्व करना है बाय रिड्यूसिंग देम टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इनको हम लीनियर इक्वेशन में चेंज करेंगे और फिर x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो 10 डिवाइडेड बाय x प्लस y और 2 डिवाइडेड बाय x माइनस y इक्वल टू 4 है। सो 10 डिवाइडेड बाय x माइनस y को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई में 1 x प्लस y, 10 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 10 और डिवाइडेड बाय x प्लस y प्लस 2 1 बाय x माइनस y भी लिख सकते हैं इसको हम, 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 2 और x माइनस y इक्वल टू 4, सेम चीजें हमारी। सो अब 1x प्लस y और 1x माइनस y, इसको हम 1x प्लस y इसको हम p मान लेते हैं, और जो हमारा 1x माइनस y है इसको हम q मान लेते हैं। सो हमारे दो इक्वेशन फॉर्म हो जाएंगे। सो 1 डिवाइडेड बाय x प्लस y की जगह हम p पुट कर देंगे। सो 10 की मल्टीप्लाई p से करेंगे 10p प्लस 2 की मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय x माइनस y है तो हमें q के इक्वल माना है, तो हमारा 2q इक्वल टू 4 हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट 4 है, ये हमारा 4, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। सिमिलरली इसी तरह से हम इक्वेशन सेकंड बना देंगे। 15x प्लस वाई है तो हम इसे ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं 15 1x प्लस वाई, दोनों एक ही चीज है, माइनस का साइन 5 1x माइनस वाई लिख सकते हैं इसको, इक्वल टू -2 हो जाएगा हमारा। सो 1x प्लस वाई हमें p के इक्वल पुट किया है और 1 डिवाइडेड बाय x माइनस वाई हमें q के इक्वल पुट किया है, तो इसकी जगह पे हम 1x प्लस वाई की जगह पे p पुट कर देंगे -5, 1 डिवाइडेड बाय x माइनस वाई की जगह पे q पुट कर देंगे इक्वल टू -2। ये हमारी इक्वेशन सेकंड फॉर्म हो गई, दिस इज आवर इक्वेशन सेकंड। अब इन पे हम एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करके इनको सोल्व कर लेते हैं। हमें q के कोएफिशिएंट को सेम बनाना होगा। q के कोएफिशिएंट सेम कैसे होगा, यहाँ पे हमारा 5 है, यहाँ पे 2 है, तो हमें 10 लेके आएंगे तो यहाँ पे 2, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 10 जा 50p और 5 की 2 से करेंगे 10q और 4 5 जा 20।
ये हमारी इक्वेशन थर्ड हो गई, ये हमारी इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन फोर्थ, इसको हम जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2 से मल्टीप्लाई, जब हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी ये इक्वेशन फोर्थ फॉर्म हो जाएगी। 15 टू द 30p 5 टू द 10q इक्वल टू -2 हो गया। ये हमारी इक्वेशन फोर्थ हो गई। सो इस इक्वेशन को हम यहाँ पे रख लेते हैं, इक्वेशन थर्ड को 50p प्लस 10q इक्वल टू 20 हो गया। यहाँ पे -10q प्लस 10q हमारा कैंसल, और यहाँ पे हमारा 0 0 और 5 और 3 8tp इक्वल टू 20 यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा -2 की मल्टीप्लाई हमें 2 से नहीं की, 2 टू द हमारा 4 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा -4 हुआ क्योंकि हमारा 2 टू द 4, और 20 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारा 16, p की वैल्यू क्या होगी 16 डिवाइडेड बाई 80, तो 16 1 जा 16, 16 5 जा 80, p हमारा किसके बराबर है 1/5, और p को हमें किसके इक्वल मानना है x प्लस वाई के, सो p इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, p हमारा क्या 1/5, तो p की जगह हम 1/5 पुट करेंगे तो हमारी एक और इक्वेशन फॉर्म होगी x प्लस वाई इक्वल टू 5, इनके हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, तो x प्लस वाई की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे हमारा x प्लस वाई, और 5 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे हमारा 5। ये हमारी इक्वेशन एक और फिफ्थ इक्वेशन मान लेते हैं हम इसको, ये हमारी इक्वेशन फिफ्थ हो गई। इसी तरह अब p की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट, वैल्यू ऑफ p को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट हमारे क्या है 10p प्लस 2q इक्वल टू 4, 10p प्लस 2q इक्वल टू 4, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। p की वैल्यू हमारी 1/5, p की वैल्यू हमारी 1/5, 10 मल्टीप्लाई में p की जगह हम 1/5 पुट कर देंगे, प्लस 2q इक्वल टू 4 हो गया हमारा। 5 1 जा 5, 5 टू द 10, 2q हमारा क्या होगा यहाँ पे 4 है, और ये 2 बच गया, 2 यहाँ पे प्लस का है तो राइट हैंड साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा, और 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारा 2, क्यू की वैल्यू हमारी क्या होगी 2 डिवाइडेड बाई 2 1, क्यू की वैल्यू हमारी क्या होगी 1, क्योंकि क्यू हमारा किसके बराबर हो जाए 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2, क्यू की वैल्यू हमारी 1 हो गई। सो अब हमें क्या करना है, क्यू को हमें किसके इक्वल मान रखा है 1x माइनस वाई के, सो 1 डिवाइडेड बाई x माइनस वाई इक्वल टू क्यू, क्यू हमारा क्या 1, क्यू हमारा 1 है, तो x माइनस वाई की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा क्या होगा x माइनस वाई इक्वल टू 1। एक इक्वेशन हमारी क्या हुई थी x प्लस वाई इक्वल टू 5, अब इन दोनों इक्वेशन से हम हमारा x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। प्लस वाई माइनस वाई 0, x प्लस एक्स 2x, और 5 प्लस 1 6, x हमारा क्या होगा 6 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में उस साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 3। सो इसी तरह y की वैल्यू, x की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में, ये हमारी जो इसको इक्वेशन 6 मान लेते हैं, ये हमारी इक्वेशन 6 है, इक्वेशन 6 में पुट कर देते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 1, पुट वैल्यू ऑफ x, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 6, सो x हमारा क्या है 3 माइनस वाई इक्वल टू 1, यहाँ पे हमारा प्लस 3 है तो लेफ्ट हैंड साइड जाएगा -3 हो जाएगा, y 1 -3, तो -3 है प्लस 1 है तो -2 बच जाएगा, माइनस वाई इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू हमारी क्या होगी 2, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, ये हमारा आंसर। दिस इज सो लेंथी क्वेश्चन, सो यू कैन इजीली सोल्व दिस, नो प्रॉब्लम। सो गाइस इन पार्ट 8 में हमें क्या करना है, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो
तो हमें इन इक्वेशन को रिड्यूस करके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है और फिर x और y की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो 1 divided by 3x plus y plus 1 divided by 3x minus y equal to 3/4. 1 divided by 2 multiply में 3x plus y minus 1/2 3x minus y equal to 1 minus 1/8. So come to solution of part 8. पार्ट 8 के हमें सॉल्यूशन में क्या करना है। फर्स्टली इन फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, 1 डिवाइडेड बाय 3x प्लस y, इसको हम ऐसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं 1 बाय 3x प्लस y, और इसको हम ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं 1 बाय 3x माइनस y इक्वल टू 3/4। ये दोनों चीज सेम है। हमें 1 को बाहर निकाल दिया और 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हमारा ये आएगा, और 1 की मल्टीप्लाई 1 3x माइनस y से करेंगे तो ये हमारा सेम एज इसके बराबर हमारा आएगा। सो इसको हम 1 बाय 3x प्लस y को 1 डिवाइडेड बाय 3x प्लस y को हम p मान लेते हैं, और 1 डिवाइडेड बाय 3x माइनस y को हम q मान लेते हैं। सो p हो जाएगा 1 की, इस पे हम 1 डिवाइडेड बाय 3x प्लस y की जगह हम p पुट कर देंगे तो p प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3x माइनस y की जगह हम q पुट कर देंगे, q ले रखा हमें इक्वल टू 3/4। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे हमारा 1 है। सो 4p प्लस 4q इक्वल टू 3। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट फॉर्म होगी। सिमिलरली इसी तरह से हमें क्या करना है, इस जो हमें सेकंड गिवन है इसे भी 3x प्लस वाई कॉमन 1/2 और 1/3x प्लस वाई, इसी तरह से माइनस का साइन 1/2 कॉमन और 1/3x प्लस वाई 3x माइनस वाई इक्वल टू -1/8। क्या हमारे इसके इक्वल है। सो यहाँ पे हमारा 1/3x प्लस वाई की जगह हमें p ले रखा है, 1/2p हो जाएगा। यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 3x प्लस वाई p ले रखा है और 1 डिवाइडेड बाई 3x माइनस वाई हमें q ले रखा है, और यहाँ पे हमारा माइनस का साइन 1/2 और यहाँ पे हमारे 1 डिवाइडेड बाई 3x माइनस वाई की जगह हमें q इक्वल टू -1/8 हो गया। हमारा 2 एलसीएम आ गया। 2 एलसीएम लेने के बाद 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, 1 और 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, हमारा p हो जाएगा 1p, माइनस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, हमारा 1 और 1 की मल्टीप्लाई -1 q से करेंगे, हमारा q इक्वल टू -1/8। यहाँ पे इसको ये हमारा डिवाइड में तो राइट हैंड साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो -2/8 हो जाएगा। तो हमारा 1 और 4 पे 2 1 2 और 2 4 8। सो हमारा क्या होगा, इस इन दोनों की अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4p माइनस 4q इक्वल टू -1। एक इक्वेशन हमारी ये फॉर्म हो जाएगी। इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, 4 की मल्टीप्लाई p की 4p और 4 की मल्टीप्लाई q से की, तो हमारा -4q इक्वल टू -1। ये हमारी इक्वेशन सेकंड फॉर्म होगी। अब इसको एलिमिनेशन मेथड से इसको सोल्व कर लेते हैं। 4p प्लस 4q इक्वल टू 3 हो गया हमारा। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी। सो प्लस 4q और माइनस 4q तो हमारा कैंसल, और प्लस 4p हमारा 8p, और यहाँ पे +3 और -1 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारा 2, p की वैल्यू हमारी क्या होगी 2/8 यानी कि 1/4, 2 1 2 और 2 4 8। p की वैल्यू हमारी 1/4 आ गई। सो अब हम q की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। पुट वैल्यू ऑफ p
इन इक्वेशन फर्स्ट में p की वैल्यू को पुट करते हैं। यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट है, यहाँ पे p की वैल्यू को पुट करते हैं। 4 मल्टीप्लाई में p हमारे क्या 1/4, तो यहाँ पे 1/4 प्लस 4 क्या हो इक्वल टू 3। यहाँ पे 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4, सो 4 क्या होगा हमारा 3। यहाँ पे +1 बच गया तो लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो -1 हो जाएगा। 4 क्या हुआ हमारा, क्या होगा 4 क्या इक्वल टू 3 में से 1 को सेपरेट करेंगे 2, क्या हुआ हमारा, क्या होगा 2 डिवाइडेड बाय 4 1/2, क्या होगी वैल्यू हमारी, क्या होगी 1/2। ये हमारा क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा 4 मल्टीप्लाई में तो इस साइड जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा 2/4 1/2, क्या होगी वैल्यू 5। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें p को किसके बराबर माना, 3x 1 डिवाइडेड बाय 3x प्लस y इक्वल टू हमें किसके बराबर मानना है, p के बराबर। p हमारे क्या है 1/4, तो अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 3x प्लस y की 1 से करेंगे तो 3x प्लस y 1 और रह जाएगा सेम, और 4 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे हमारा 4। ये हमारी इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं हम, इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। सो इक्वेशन सेकंड हमारी क्या फॉर्म होगी, 1 डिवाइडेड बाय 3x माइनस y हमें क्या होगी इक्वल मान रखा है 1 डिवाइडेड बाय 3x माइनस y इक्वल टू क्या मान रखा है, क्या हुआ हमारा क्या है 1/2, तो यहाँ पे क्या होगी जगह हम 1/2 पुट कर देते हैं, 1/2 पुट करेंगे और इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस y इक्वल टू 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सेम और 2 के 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारा 2। इसको हम इक्वेशन फोर्थ मान लेते हैं, हमारी इक्वेशन फोर्थ। सो इक्वेशन थर्ड को हम नीचे राइट डाउन कर लेते हैं, 3x प्लस y इक्वल टू 4 हो गया। सो अब इस पर हम एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करते हैं। एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे तो -y प्लस y कैंसिल, और 3 प्लस 3 6, और 4 प्लस 2 6, x हमारा क्या होगा 6 डिवाइडेड बाय 6, यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो उस साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा, 6 1 जा 6, x की वैल्यू हमारी क्या होगी 1, x की वैल्यू हमारी क्या होगी 1। सिमिलरली पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड में x की वैल्यू को पुट करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में x की वैल्यू को पुट करेंगे, हमारी y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। x की वैल्यू 1 है तो इक्वेशन थर्ड हमारी क्या है 3x प्लस y इक्वल टू 4 है, x की जगह पे हम 1 पुट करेंगे तो 3 की मल्टीप्लाई 1 से कर, x की जगह 1 पुट किया तो 3 प्लस y इक्वल टू 4, y हमारा क्या होगा 4, यहाँ पे प्लस 3 है तो लेफ्ट हैंड साइड जाएगा -3, y इक्वल टू 4 में से 3 को सेपरेट करेंगे 1। ये हमारा आंसर, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू भी हमारी 1, दिस इज आवर आंसर।